हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार SIPT एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को। ऐसा माना गया है कि सरस्वती नदी के तट पर रहकर ही वेदों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। बहुत लोगों को पता होगा कि यूनानियों के द्वारा किया गया था, लेकिन वे गलत हैं। आज से आप याद रखेंगे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों के द्वारा किया गया था। एक साम्राज्य था हखमनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हखमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था साइरस। ठीक है, इसी ने प्राचीन भारत पर पहला आक्रमण किया था और वे ईरानी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो देखिए, यह कालसी जो है यह उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अशोक का अभिलेख है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा के लेखक आप सभी को पता है फिरदौसी हैं। ठीक है, अलबरूनी, उत्तबी, फिरदौसी, ये सभी जो है मोहम्मद गजनी के साथ जो है भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था। तो फ्रेंड्स, जितने भी सल्तनत काल के महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको हमने ट्रिक से कवर किया हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा। सभी वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, दीवाने अर्ज जो था यह एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो ये फरमान दिया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो कैप्टन हॉकिंस था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो 1897 ईस्वी में, यह भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो पहले में ही मैंने आपको बताया था 1931 में, माफ कीजिएगा 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज आयोजन किया गया था। तो यहाँ डेट सहित पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 सितंबर 1931 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो उनको किस जेल में रखा गया था। बांकीपुर में रखा गया था, बांकीपुर जेल जो कि पटना में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में, डेट सहित याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 1940 में पवनार से महात्मा गांधी ने किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये मित्र मेला संघ जो था यह एक प्रकार का क्रांतिकारी गुप्त समाज था जिसका संगठन विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BD सावरकर। बाद में यह जो संस्था है अभिनव भारत के रूप में बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था किसने किया था। RN माधोलकर ने किया था और यह जो अधिवेशन था यह बांकीपुर पटना में है, इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो फ्रेंड्स, ये किसने कहा था। तो याद रखेंगे, इसको कहा था G. ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था।
1991 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तथा साथ ही साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। यहाँ पर आप 61वां संविधान संशोधन देख रहे हैं, ये कब हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था और इसके तहत जो है मतदान करने की आयु जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1955। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 15 में क्या है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। आर्टिकल 21 जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 24 में क्या है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि बालकों का नियोजन निषेध होगा। 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको किसी भी कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो आप सभी को पता है कि 5 वर्ष तक राष्ट्रपति बना रह सकता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ये अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? कल ही हमने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह शपथ ग्रहण नहीं करता अध्यक्ष के तौर पर। ठीक है, यह सदस्य के तौर पर ही शपथ लेता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। देखिए, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? तो भू राजस्व और लोक व्यवस्था जो है यह राज्य सूची का विषय है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, विशेष राज्य का दर्जा जो है सबसे पहले दिया गया था असम को 1969 में। राइट आंसर हो जाएगा असम 1969 में। देखिए 1969 में असम को दिया गया था, उसके बाद नागालैंड को भी दिया गया था और जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार असम को दिया गया था 1969 में। उसके बाद देखिए, दल बदल अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? कई बार आपने पढ़ा होगा। राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची में जो है ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसी के तहत जो इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया? देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कब किया गया था? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और यह जो है स्वीकार कर लिया गया, कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद संविधान के लिए जो अनेक समितियां बनी हैं उसका गठन किया गया। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। उसके बाद 25 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ब्रिटेन से आप सभी को पता है एकल नागरिकता, उसके बाद संसदीय प्रणाली, ये सभी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयोगिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी कि
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। अब देखते हैं क्रिसिल वगैरह जो है रेटिंग करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो दर रहेगी इस वर्ष कितनी प्रतिशत रहेगी, इसी को रेटिंग एजेंसी कहा जाता है। केयर जो है यह रेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर बताइए। नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। उसके बाद देखिए महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? देखिए गेल का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को हो सकता है ना भी पता हो, मैं बता देता हूँ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी। और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। देखिए विश्व प्रसिद्ध सष्टम झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है केरल में है, नाम से ही पता चल रहा है। फ्रेंड्स इससे पहले एडुटेरिया के सेट के अलावा हम लोगों ने 40 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, लगभग 1000 प्रश्नों को हमने कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 में, ठीक है। वन्य जीव जो है वन्य जीव अधिनियम जो है या वन जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986 में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। फ्रेंड्स एडुटेरिया का यह 14वां सेट है, इसके बाद एक सेट और बचा हुआ है 15वां, कल उसको हम लोग कवर कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और कल से परसों से हम लोग नया सेट स्टार्ट करेंगे। देखिए बलपखरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए फ्रेंड्स बलपखरम जो है यह मेघालय में है, तो राइट आंसर ऊपर में से कोई नहीं। मेघालय में एक और है नोकरेक, ठीक है, याद रखिएगा नोकरेक रिज, ये भी कहाँ है? मेघालय में ही है। और बलपखरम जो है ये भी मेघालय में ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 35 नंबर, 35 नंबर है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खासा जनजाति, थोड़ा सा यहाँ सुधार कीजिएगा, यहाँ आप लोग बना लीजिए खासस जनजाति, ठीक है, खासस जनजाति। खासस जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है उत्तराखंड में। एक खासी जनजाति होती है, तो खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? आप जरूर कमेंट करके बताइए खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है। क्लियर? देखिए उत्तराखंड में खासस के अलावा और कौन कौन सी जनजाति है? जनसौरी जनजाति, उसके बाद भोटिया जनजाति, उसके बाद बोक्सा जनजाति, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरापार गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। इसके बाद ये डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डफला एवं अबोर की जो पहाड़ी है यह अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप सभी को पता होगा यह है 2.42%, 2.42%, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 17.5% है। देखिए निम्नलिखित में से कितने राज्य जो है भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 17 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें जो है बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान से जो है सबसे लंबा सीमा जो है बांग्लादेश करता है और सबसे कम अफगानिस्तान करता है भारत के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोटल 17 राज्य जो है यह सीमा साझा करते हैं। कोरिया जल संधि किससे जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि जो है यह किसको जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा यह जोड़ती है जापान और पूर्वी चीन सागर को, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को। देखिए किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को, ठीक है। बाकी आप सबको पता होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या घास का मैदान जो है उसको क्या कहा जाता है, अफ्रीका में क्या कहा जाता है, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जापान का डेट्रॉयट शहर किसको कहा जाता है? देखिए डेट्रॉयट जो है यह किस लिए फेमस है? तो डेट्रॉयट जो है यह ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए फेमस है, ऑटो वाहन उद्योग के लिए फेमस है। जापान का डेट्रॉयट नागोया को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हुजा घाटी, यहाँ हुजा नहीं हुंजा घाटी बना लीजिए, क्लियर। हुंजा घाटी जो है निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो देखिए फ्रेंड्स ये हुंजा घाटी जो है यह जो है ट्रांस हिमालय का भाग है और यह भारतीय क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान में है, ठीक है। भारत का जो भाग है गिलगिट बाल्टिस्तान
वहीं पर है ये। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन सही पूछा गया है। तो सही कथन जो है फ्रेंड्स इसमें से क्या हो जाएगा बताइए। सही जो है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ठीक है, लावा जो है यह पिघलता हुआ बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 29 अप्रैल 1997 को। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 29 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। द हेग में इसका जो है हेडक्वार्टर है। द हेग में और किसका हेडक्वार्टर है जरा आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण देसाई को किस वर्ष मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स किरण देसाई को किया गया था। कब किया गया था तो ध्यान रखेंगे 2006 में। 2006 में इनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए VS न्यायपाल को 1971 में मैन बुकर के लिए सम्मानित किया गया था। कौन सी पुस्तक तो ध्यान रखेंगे इन ए फ्री स्टेट। उसके बाद 1981 में सम्मानित किया गया था सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 1997 में सम्मानित किया गया था अरुंधति रॉय को ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स 2006 हो गया किरण देसाई को, और 2008 को किया गया था 2008 में अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए। देखिए राधा मोहन कप का संबंध किससे है। तो राधा मोहन कप का संबंध और पृथ्वीपाल सिंह कप का संबंध, एजार कप का संबंध। पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन सब कप और एजार कप, इसका संबंध जो है ये पोलो से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाती है, हो सकता है कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन वाइज बता दीजिएगा। बाउल तथा जात्रा जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो ये पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 55 तक फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन है। PDF आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा जैसे ही 15 सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिंक PDF टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाइए। देखिए स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर चुनना है। देखिए फ्रेंड्स कि उससे जो है ये किसका मात्रक है। तो प्रवाह की दर, बाइट जो है कंप्यूटर, रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता, और बार जो है यह दाब का है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। फ्रेंड्स अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, मैं प्रयास करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। बाकी सभी जगह यूट्यूब पर आपको ये सेट उपलब्ध हैं, आप देखे होंगे हमारे चैनल और दूसरे चैनल में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपर्क बल। कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें पाया जाता है कैफीन, यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। उसके बाद गैस पूछा जाए तो कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान रखेंगे। परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में यानी कि कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जल के अणु में कौन सा षष्ठकण पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं आप, sp3। उसके बाद देखिए कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है इसमें से। तो जिरकोनियम जो है ये रेडियो सक्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। अधातुओं में से किस अधातु जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा विद्युत का कुचालक नहीं है यानी कि सुचालक है। तो फ्रेंड्स ये है सेलेनियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले। तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने, आप सभी को पता होगा, वन लाइनर है। देखिए ग्लाइकोसिस जो है ये परिवर्तित होता है, किसमें इसका परिवर्तन होता है। तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स की कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन मैंने जो है साइंस वाला जो हमने सेट कवर किया हुआ था उसमें कराया था। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप जगत में निम्नलिखित विष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शैवाल जलीय है। परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में क्या होती है। तो परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में जो है ये काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। उसके बाद देखिए पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। पेनिसिलिन एक क्या है,
प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु में आरएनए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स यह स्रावित होता है पश्च पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी, पश्च पीयूष का ध्यान रखेंगे। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, ये कहाँ पाया जाता है? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरुदंड में कितनी हड्डी होती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में इसमें 33 होती है, लेकिन जब विकास हो जाता है तो 26 हो जाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केसर जो है यह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पौधे के निम्नलिखित से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर वर्तिकाग्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फुफ्फुस धूलिमेता में से कौन वे ग्रसित होते हैं जिनको निम्न उद्योगों में काम करते हैं? तो एक प्रकार का ये रोग है। ठीक है, तो ये जो ग्रसित होता है, कोयला खनन जो कारखाना है, उद्योग है, उसमें जो काम करते हैं उनमें जो है फुफ्फुस धूलिमेता रोग जो है यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, कौन बनाए गए? तो सुनीत शर्मा। पहले जो थे कौन थे? पहले जो थे कौन थे? वीके यादव थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिए ये लियोन मेंडोका जो हैं ये गोवा के हैं। ठीक है, और ये 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? तो ये देश जो है अपने राष्ट्रगान में एक शब्द जो चेंज कर दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखिए पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक कौन है? तो मैथ्यू मैकांगे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा के राउरकेला में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आप सभी को पता होगा पराक्रम दिवस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में सूर्याधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये काऊ हॉस्पिटल जो है असम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये कहाँ जो है शुरुआत की गई है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह मूवी जो है यह द डिसाइपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये यूएई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर देखिए कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स, देखिए सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, नाम में ही है सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। किस देश? तो देश आपको पता चल गया। राइट आंसर सिंगापुर, भारत, उसके बाद थाईलैंड। तो देखिए सिंगापुर, भारत, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश ने किया था? तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया था। ठीक है, 2021 में कौन करेगा? तो इटली करेगा। भारत कब करेगा? भारत करेगा 2023 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में भारत करेगा, 2024 में ब्राजील करेगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, याद रखेंगे। बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, ध्यान रखेंगे। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 86वां। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंगलेज ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण सैंगे ज्वालामुखी है। ठीक है, चर्चा में रहा है यह ज्वालामुखी किस देश में है। उसके बाद माउंट सिनाबंग है, माउंट सिनाबंग, ये भी आप ध्यान रखिएगा। माउंट सिनाबंग जो है इसमें हाल ही में उद्गार हुआ है, ये इंडोनेशिया में है। सैंगे ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इक्वाडोर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को ए किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है गीतांजलि राव को। किसको किया गया है, गीतांजलि राव को। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसके द्वारा, दक्षिण रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है, तो ये किया है मानव हाथी टकराव पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है संतोष बाबू को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया, तो ये लिया था बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाली, यानी कि फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर स्थान पाने वाली पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं इलियट पेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन करेगा। कौन सा देश करेगा, ब्रिटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी जितने भी वीडियो हमने कवर किया है लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।